हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों ये हमारा यूफाई का लेसन 4 है, चौथा पार्ट है और ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। वो इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इस पार्ट में मैं आपको सारी चीजें करके दिखाने वाला हूं प्रैक्टिकली। एक इमएमसी की हेल्थ को कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है और 8 स्टेप में इमएमसी को एकदम परफेक्ट आप बना लेंगे। फोन में लगा के फोन को चालू कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप सब कुछ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल ट्रे का सभी कुछ सीखना चाहते हैं, एक एडवांस कोर्स करके और हाई फाई लेवल के एडवांस मैकेनिक बनना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से हम कोर्स कराते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, एक इमएमसी आपने यूफाई बॉक्स में लगाई, ठीक है, या फिर आप क्या है आईएसपी पिनआउट के जरिए इमएमसी को कनेक्ट किया है आपने यूफाई से, ठीक है। आइडेंटिफाई किया आपने, उसके बाद आपका काम है हेल्थ रिपोर्ट चेक करने का। ये सारी चीजें सारे फ्यूचर में आपको पहले के कुछ पार्टों में बता चुका हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हेल्थ रिपोर्ट का चेक किया, यहाँ पे आपको हेल्थ मिल जाएगी देखने के लिए, एसएलसी एमएलसी, ठीक है। जो मैं डिटेल में कल के क्लास में आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं। आपको कैसे प्रोग्राम करना है वो स्टेप आपको बता रहा हूं मैं। वन स्टेप आपका शुरू होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, EXT CST जो आपकी है यहां पे टिक लगा रहना चाहिए। इस यूजर एरिया में भी आपका टिक लगा रहना चाहिए। बूट 1, बूट 2, इन चारों पे आपका टिक रहना चाहिए, ठीक है। ये टिक का निशान रहना चाहिए। अगर और हाँ, एक चीज और बताऊं, ये यूजर एरिया ये ऑटो पे नहीं, ये आप 512 पे सिलेक्ट करिए, ये सबसे अच्छा है। 512 सबसे अच्छा है, 512 पे सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। चारों चीजें हो गई। अब आपको ये पहला ऑप्शन है, ये आपकी क्या है, पहली स्टेप है। आपको क्या है, यहाँ पे रीड का ऑप्शन मिल रहा है, रीड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कर देंगे। यहां पे क्या है, आप हो सकता है आपके उसमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपसे बोले, मतलब न्यू फोल्डर बनाने के लिए बोले, तो आप बना सकते हैं। अदरवाइज क्या है, ये देखिए कुछ समय लेगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी समय लेता है इसको लेने दीजिएगा, ये रीड हो जाएंगी सारी की सारी फाइलें, ठीक है। मैं आपको बता दूं, देखिए दो चीजें हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो दो चीजें हैं जिनकी आपको क्या है, जिनका आपको बैकअप लेना है या डंप बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 बूट, ठीक है। बूट जो पार्टीशन है आपके, इनका आपको बैकअप लेना है। और नंबर 2 जो सिक्योरिटी फाइलें हैं, सिक्योरिटी फाइलें जैसे एमआई वगैरह, आपकी एमआई नंबर हो गया, बेस्ट बैंड हो गया, ठीक है, ये आपकी सिक्योरिटी फाइलें हैं, इनका भी आपको बैकअप लेना है। तो मतलब 1 स्टेप और 2 स्टेप में आपको क्या है, दोनों का बैकअप लेना है। तो अभी ये पहली स्टेप है आपकी, ये हो रही है, जो भी समय लग रहा है, ठीक है, ये हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सारा स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये आपका बैकअप क्या है, ले लिया गया है, ठीक है, बैकअप आ गया है, ओके। अब इससे पहले भी, चलिए वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो आपका EXE फाइल हो गई। यहां पे आपका बूट 1 का साइज हो गया जो कि ब्लैंक दिखा रहा है, बूट 2 ब्लैंक दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है, मैं बता रहा हूं क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हम क्या है इसका बैकअप ले चुके हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो न्यू एमएमसी नहीं है, ये बार बार इस्तेमाल की हुई। बहरहाल ये आपकी 1 स्टेप कंप्लीट हो गई, 1 स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं इसको कि कहां पे ये जाके सेव हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमएमसी में आप जाएंगे टूल बॉक्स में और वहां पे सी ड्राइव में जाके कर सकते हैं, जैसे हम अभी करेंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये आपकी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरी स्टेप में आपको आ जाना है डायरेक्टली अपना यूजर पार्ट पे। यूजर पार्ट पे आ गए आप। अभी आपने जो लिया था, जो डंप लिया था, वो किसका था, किसका आपने बैकअप लिया था, वो था आपका बूट पार्टीशंस, ठीक है। बूट 1, बूट 2, यूजर पार्ट, इन चीजों का आपने लिया था, ठीक है। ये एक हो गया। और दूसरा आपको जो बैकअप लेना है वो है आपकी सिक्योरिटी फाइलें, ठीक है। अब ये अलग अलग होती हैं। अगर आप यूफाई बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूफाई बॉक्स में क्या है, जो भी सिक्योरिटी फाइलें होती हैं, ठीक है, वो आपकी एक पिंग तरह की बन जाती है। जैसे मॉडम, मॉडम क्या है, आपकी सिक्योरिटी फाइल है भाई, ये आपके बेस्ट बैंड के लिए है, ठीक है, सिम वगैरह के डिटेक्शन के लिए। तो ये मॉडम जितने भी पिंग है यहाँ पे देखो, मॉडम 1, मॉडम 2, ठीक है, मॉडम ST1, मॉडम ST2, ये दोनों, ये और FSG, ये
ठीक है, यानी पिंक कलर में जितनी भी आपको नजर आए उन सब पे आपको टिक मार्क कर लेना है इस तरह से। ठीक है, टिक मार्क कर लेना है आपको। नीचे आ जाए और देखें कोई है, एक और है यहाँ पे, इस पे भी टिक मार्क कर लिया। ठीक है, टिक मार्क हो गया। यहाँ पे रीड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, रीड का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करें, रीड पे क्लिक कर दें। ठीक है, रीड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी सिक्योरिटी फाइलें हैं ये क्या है, रीड होना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए, अगर आप सिक्योरिटी फाइलें वगैरह रीड करके रखते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हैं, प्रॉब्लम मतलब आपका ईएमआई नंबर नहीं आ रहा है, बेस्ट फ्रेंड नहीं आ रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्या है आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आप क्या है, नंबर 1 में बूट पार्टीशन जो 4 मैंने बताया, बूट 1, बूट 2, यूजर एरिया। ठीक है, 512 MB लें, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और आपका चौथा EXT CST। ठीक है, तो इन चारों पे टिक लगा के पहले आपने वो ले लिया, और दूसरा आपको जो है इन सिक्योरिटी फाइलों का बैकअप ले लेना है जो भी पिंक कलर में आपको शो कर रही है। ठीक है, ले लिया। अब यहां पे देखो, नॉट ब्लैंक, नॉट ब्लैंक, नॉट ब्लैंक, नॉट ब्लैंक, यानी इसमें कोई ब्लैंक नहीं है, ये सारी की सारी हमारी आ गई है। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी जमा हो रही है। अभी हम अगर देखना चाहें आप कहां पे ये जमा हो रही है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये आपकी यहां पे जमा हो गई, आपके सामने आ गई है। ठीक है, अगर इसको मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ये है आपका U5 बॉक्स, या आपका लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है इसकी डिस्क C, यानी C डिस्क में U5 बॉक्स का फोल्डर है, उसके अंदर आपका फाइल का है, फाइल के अंदर eMMC है, उसके अंदर Xiaomi है, फिर Xiaomi में आपको ये 5A, Redmi 5A है, इसमें आपको ये सारी फाइलें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी फाइलें आपको वहां देखने के लिए मिल जाएंगी। तो हम इसको क्या मिनिमाइज कर देते हैं और आ जाते हैं। तो आपकी ये कितनी स्टेप हुई अभी, अभी आपने क्या है, 2 स्टेप में बैकअप लिया है। पहली स्टेप में आपने बूट पार्टीशन का बैकअप लिया है, ठीक है, डम, और दूसरी स्टेप में आपने सिक्योरिटी फाइलों का बैकअप लिया है। ठीक है, ये आपके होगी बैकअप की बात, सही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप क्या है, वापस आ जाएं, आइडेंटिफाई पे क्लिक कर, नहीं अभी हो रहा है, ठीक है, अभी होने दीजिए इसको। अभी क्या है, बैकअप लिया जा रहा है, ये थोड़ा सा समय लग रहा है, जो भी हो जाने दीजिए। देखिए, यहाँ पे हम आपको जो मतलब बता सकते हैं जिस तरह से, उस तरह से बता रहे हैं। फिलहाल क्योंकि ये क्लास में पूरा पढ़ाया जाता है, उस पर कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं और क्लास में इसको सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली कराया जाता है, तो वहां की बात अलग है। फिर भी हम यहाँ पे आपको काफी कुछ फ्री में सिखाते हैं। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है, बाकी अगर एडवांस सीखना चाहते हैं तो थोड़ा वक्त निकालिए और ऑफलाइन के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। एक एक्सपर्ट कोर्स हम आपको कराते हैं बहुत ही कम फीस में, बहुत ही कम फीस में। ठीक है, तो ये बैकअप आ गया सारी फाइलों का, ठीक है, सिक्योरिटी फाइलों का हमारा। अब हमें क्या करना है, यहां पे देखें आप, सारी की सारी ये सेव हो चुकी है आपकी। ठीक है, सिक्योरिटी फाइलें, FSG हो गया, ये आपका ये हो गई, ये हो गई, ठीक है, ये आपकी आ गई, सही है। अब आपको क्या करना है, आप आ जाएं प्रोग्राम पे। ठीक है, और आप क्या करें, आप eMMC फैक्ट्री रीसेट, eMMC फैक्ट्री रीसेट करें। ठीक है, eMMC फैक्ट्री रीसेट कर दें आप इस तरह से। ये आपकी कौन सी स्टेप है, तीसरी स्टेप। 2 स्टेपों में आपने बैकअप लिया, यानी डंप हम बोल सकते हैं, डंप आपने बनाया है। यानी पहले में आपने क्या है, बूट पार्टीशन को रीड किया है, दूसरी स्टेप में आपने सिक्योरिटी फाइलों को जो आपके ईएमआई नंबर बेस्ट फ्रेंड के लिए होती हैं उनको आपने क्या है, रीड किया है, बैकअप लिया है। ठीक है, और तीसरी स्टेप में आपने क्या है, फैक्ट्री रीसेट किया है। ठीक है, अब आप क्या करें, फैक्ट्री रीसेट, उसके बाद आप इरेज कर दें, इरेज कर दें। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जो भी जितना भी आपका इसमें रहेगा, बूट 1, बूट 2 वगैरह, आरपीएम भी तो खैर आपका रहेगा, ये तो कहीं नहीं जाएगा आपका। ठीक है, बाकी आपका जो है यूजर एरिया वगैरह ये सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब एक मर्तबा आप क्या आइडेंटिफाई कर लें, तो ये आपकी अब तक की कितनी थी, आइडेंटिफाई आपने कर लिया। ठीक है, ये आपकी चौथी स्टेप, यानी चौथी स्टेप में आपने क्या है, इसको आइडेंटिफाई किया है। क्या किया आपने, आइडेंटिफाई किया है। देखिए, ठीक है, अब यहां पे देखें आप, कोई आपको वर्जन नंबर, मॉडल नंबर वगैरह कुछ नजर नहीं आ रहा, सारा का सारा यहाँ पे आपको 00 नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना, ये तो आपकी हो गई, मतलब ये काम तो वो था कि आपने खाली किया, पहले बैकअप लिया फिर उसको पूरा खाली कर दिया। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी या कुछ, ठीक है। अच्छा, आपके eMMC में कुछ एरर तो नहीं है, इस पे मैं कल का पार्ट आपको स्पेशली बना के दूंगा कि eMMC के एरर वगैरह कैसे चेक करने हैं। ठीक है,
तो ये आज की हम क्या है, अब तक का आपने सीखा कि कैसे हमें बूट पार्टीशन का डंप लेना है, मतलब रीड करना है, कैसे सिक्योरिटी फाइलों को रीड करना है, उसके बाद क्या करना है। 4 स्टेप आपके हो गए आइडेंटिफाई को लगा के, सही है। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, तो अब आपका जो काम है वो है 5वीं स्टेप में आप करेंगे बूट पार्टीशन, जो आपने रीड किए अभी 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 आपने जो बूट पार्टीशन रीड किए, एक्सडीसीएसटी रीड किया आपने, बूट 1 बूट 2 किया, यूजर एरिया किया, इसको आपको वापस डालना है। क्या करना है, इसको आपको वापस डालना है, ठीक है। अब वापस डालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप क्या है, यहाँ पे डबल क्लिक करें, एक्सडीसीएसटी डालना है आपको, यहाँ पे डबल क्लिक करें आप, इस तरह से डबल क्लिक किया, अभी आपके सामने खुल के आ गया कि भाई आपकी फाइल जो है कहां पे है, ठीक है। भाई हमारी फाइल जो है वो हमारा Xiaomi, ये रहा हमारा Xiaomi के अंदर हमारा 5A, ये रहा, ठीक है, यही था हमारा 5A। अब यहां पे अगर आप देखें तो आपका क्या है, पहला ये एक्सडीसीएसडी है, तो आप क्या करें, यहां से इस तरह से इसको उठा के सीधा उठा के लाएं इस तरह से, और क्या है यहां पे डाल दें इसको। या नहीं रहा है, आना चाहिए भाई, सीधा आ जाता है, ये इस तरह से आ जाता है, लेकिन आ नहीं रहा है। चलिए नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक किया तो देखिए हमने एक्सडीसीएसटी जैसे ही डाला, ठीक है, यहां पे अगर आप देखें तो इसका एंड्रॉइड वर्जन वगैरह आ गया, सारा अपने आप आ गया, देखो। अब इसी तरह से हम क्या यूजर एरिया भी यहां डाल देंगे, डबल क्लिक करें, ठीक है, और ये आपका रह गया यूजर एरिया। तो हमने यूजर एरिया, क्योंकि मैं बता रहा इसमें बार बार हम काम करते रहते हैं, तो 500 MB का हमने इसको सिलेक्ट किया था, तो 500 MB को हम सिलेक्ट कर देते हैं, ये हमारा यहाँ आ गया। उसके बाद हमारा बूट वन, तो ये हमारा बूट 1 हो गया, इसको क्लिक करें ओपन पे, ये आपका बूट 1 भी आ गया। इस पे फिर डबल क्लिक करें बूट 2 पे, बूट 2 पे डबल क्लिक किया और ये रहा आपका बूट 2 को भी यहां डाल दें। तो ये आपने 4 पार्टीशन को जो आपने रीड किया था उनको आपको राइट करना है, ये चारों आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए राइट का ऑप्शन दे रखा है, तो इस राइट पे क्लिक करें, राइट पे क्लिक करेंगे और ये क्या है, पार्टीशन जो यहां से आपने इनका बैकअप लिया था वो वापस इसमें क्या है, राइड होना शुरू हो गए। देखें आप, थोड़ा समय लेंगे, ये राइड हो जाएंगे, इनको राइड होने देते हैं, थोड़ा टाइम लगे। अब यहाँ पे देखें आप, ये क्या है, जो हमारे पार्टीशन थे बूट पार्टीशन वगैरह, ये सारे के सारे इसमें क्या राइड हो गए, सारे के सारे राइड हो गए, आपको नजर आ रहे हैं यहाँ देखो, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो 5वीं स्टेप थी आपकी, ठीक है। अब आपको इसमें अपना जो सिक्योरिटी फाइल वगैरह थी, ठीक है, वो आपको डालनी है, लेकिन उससे पहले आप एक मर्तबा इसको आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि आपकी 6ठी स्टेप है इसको आइडेंटिफाई करने की, राइट करने के बाद आइडेंटिफाई करना है, ठीक। आइडेंटिफाई हो गया, सही है, आइडेंटिफाई हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीजें ब्लैंक भी आ रही हैं, क्यों, इसलिए क्योंकि रीजन ये है क्योंकि खराब एमएमसी है। बहरहाल ये ज्यादा सही नहीं है, इसी पे हम वो करके दिखाते हैं आपको बार बार, तो वो इस तरह से रहता है। बहरहाल आपको स्टेप यही फॉलो करने हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही चलना है, ठीक है। तो ये आपकी 6ठी स्टेप हो गई। अब 7वीं स्टेप में आपको क्या करना है, जो सिक्योरिटी फाइल है आपने ली थी, देखिए सिक्योरिटी फाइल आप नहीं डालेंगे, ऐसे ऑन करेंगे, फोन तो आपका ऑन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फाइलें आ चुकी हैं, ठीक है, लेकिन समस्या ये रहेगी कि ईएमआई नंबर नहीं आएगा, बेस्ट बैंड नहीं आएगा, सिम नहीं काम करेगी, बहुत सारी समस्या रहेंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो सिक्योरिटी फाइलें जिनका आपने क्या है डंप लिया था, जिनको आपने रीड किया था, उनको राइट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, डबल क्लिक करें, मॉडम पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक किया, यूजर पार्ट, यही आपका। अब इसमें देखें मॉडम कहाँ है आपका, ये रहा आपका मॉडम, तो मॉडम पे आप क्या क्लिक कर दें, ये आपका मॉडम यहाँ आ गया। इसी तरह से आपका आगे देखें, आगे आपको सबको ऐसे डबल क्लिक करके इस पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक किया और ये है आपका मॉडम MST1, तो MST1 ये रहा, ये आ गया आपका। दूसरा आपका मॉडम MST2, ठीक है, ये आपका, तो ये रहा, ये भी आ गया आपका। यहाँ पे FSG फाइल रही आपकी, FSG पे क्लिक करें और ये आपकी FSG रही, इस पे क्लिक कर दें, ये भी आपकी यहाँ आ गई और नीचे जाएं। इसी तरह से आप डबल क्लिक करके इन सारी फाइलों को आप क्या है यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, एक एक करके। ये आ गई, ये बची आपकी फाइल, तो इसको भी आप यहां से ले लें, ये आ गई। और नीचे देखें और एक फाइल होगी, ये है, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक किया आपने, अच्छा, उसके बाद में ये रही वो फाइल, इस पर क्लिक कर दें।
ये सारी फाइलें यहाँ पे आ गई, जो सिक्योरिटी फाइलों का आपने रीड किया था उन्हीं को राइट करना है, सारी हमने यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ पे राइट का ऑप्शन है, राइट पे क्लिक कर दें, ठीक है, राइट पे क्लिक कर दें, ये ठीक, क्लिक कर दिया। अब ये राइट हो जाएंगी, सिक्योरिटी फाइलें क्या है इसमें राइट हो जाएंगी वापस से, ठीक है, थोड़ा सा समय लेंगी और ये राइट हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं आपको रिपीट कराना चाहता हूं कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा ही कोर्स कराते हैं, बिल्कुल एकदम। अगर आप जीरो हैं तब भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, काम करते हैं तब भी कर सकते हैं, डबल ट्रेकर एमएमसी सीपीयू पे काम करना चाहते हैं तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एमएमसी प्रोग्रामिंग, चेंजिंग सभी कुछ हम सिखाते हैं मात्र 15,000 रुपए की एक छोटी सी फीस में। तो एक मरतबा हमसे कांटेक्ट कीजिए, न्यू एडमिशन चालू है, बस कुछ ही दिनों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैच, न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो हमसे एक मरतबा जरूर कांटेक्ट कीजिए। तो ये फाइल जब तक चल रही है तब तक हम इसको रोक देते हैं, काफी समय लगता है इसमें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको होने देते हैं। तो ये आपकी एमएमसी क्या है, देखिए आप, ये आपकी एमएमसी जो है एकदम से ओके हो चुकी है। आपने जो रीड किया था वो अपने राइट कर दिया इसमें वापस से, सही है, कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली चले जाना है यूजर प्रोग्राम पे, सॉरी, और उसके बाद में आपको एक मरतबा आइडेंटिफाई कर लेना है, आइडेंटिफाई कर ले एक मरतबा। अब ये आपकी एमएमसी जो है ये 7 स्टेप में, ये 7 स्टेप आपको मैंने बताई हैं, ठीक है, 7 स्टेप में आपकी एमएमसी एकदम से तैयार हो जाती है लगने के लिए, चलने के लिए, ठीक है। इन 7 स्टेप में आपकी एमएमसी क्या है तैयार हो जाती है चलने के लिए, ठीक है। लेकिन आप फोन में एमएमसी लगाने से पहले उसका आप जो है एंड्रॉइड वर्जन चेक कर सकते हैं, या बूटिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रहती है बूटिंग कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ये आपको चेक कर लेना है, एंड्रॉइड वर्जन और ये, ठीक है, यानी कौन से सीपीयू में ये लगेगा, काम करेगा, ये चीजें चेक कर लेनी। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये तो पहले ही खत्म एमएमसी है, बस आपको एक सिखाने के लिए मैंने बताया है इसमें क्या है, ताकि आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा सुझाव मिल जाए। बहरहाल आपको किसी भी फोन की एमएमसी की हेल्थ रिपेयर करनी है, ठीक है, एक दो चीजें ऊपर नीचे रह सकती हैं, अदरवाइज यही स्टेप्स हैं जो मैंने बताई हैं। आपको क्या है, इन्हीं 6-7 स्टेप में आपकी एमएमसी क्या है अब वो प्रोग्राम हो जाती है और उसको आप निकाल के लगा सकते हैं। लेकिन निकालने से पहले, लगाने से पहले आप क्या है चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा उसका एंड्रॉइड वर्जन आया है कि नहीं। और दूसरी चीज आपको चेक करना है, बूटिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करना है, ये क्योंकि किस सीपीयू के लिए, किस चिप के लिए आपने उसको क्या है प्रोग्राम किया है, ठीक है, वो वापस से उसी चिप के लिए हुआ है कि नहीं, ये चीजें आपको चेक कर लेनी है, दोनों चीजें, ठीक है, यहां से। उसके बाद एमएमसी निकाल के आपको लगा देनी है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद में भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको क्या है एक लेटेस्ट वर्जन फाइल से एक मर्तबा उसको फ्लैश कर लेना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बार बार फैक्ट्री रीसेट नहीं मारना है एमएमसी को, बार बार इरेज नहीं करना है, इससे एमएमसी खराब हो जाती है। इन चीजों का ध्यान रखना है। मैंने काफी कुछ आपको इस वीडियो में बताया और सिखाया है, क्योंकि बहुत लंबे कॉन्सेप्ट होते हैं, एक छोटी सी वीडियो में इसको हैंडल करना ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ ना कुछ दिया जाए, काफी कुछ मैंने स्टेप्स के जरिए आपको सिखाया है। आई होप कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा और आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर सब कुछ आप सीखना चाहते हैं, एक हाई लेवल के टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा और जो भी आपके डाउट है उनको आप क्लियर कर सकते हैं।